जनता का उल्टा चश्मा। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ जगराते में गोडाउन की चाबी खो न जाए, इसलिए मैं साथ लाया नहीं हूँ। तो कल सुबह आप गोडाउन आए तो प्लीज चाबी लेके आना। अरे बापूजी, कल रात को आपने लोरी गा के सुलाया ना तो इतनी मस्त नींद आ गई कि आज सुबह बिना अलार्म के आंख खुल गई। चल जा जा, अभी 11 बजे तेरी गोयल भाई के साथ मीटिंग है ना। आशीर्वाद दीजिए बापूजी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है, ऑर्डर तुझे ही मिलेगा। मैं ये बिलीव करती हूँ गोकुल धाम में हम सब एक दूसरे के लिए बहुत लकी है, और मेरी तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना है कि हमारे गोकुल धाम में सबके छोटे बड़े कोई भी काम हो ना हमेशा सक्सेसफुल हो। मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि आज ठीक 11 बजे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी गोयल सर के साथ मीटिंग है। आने दीजिए उनका, मैं उधर ही रहूंगा एकदम टाइम पर रेडी। चलो जेठालाल। ओके मता साहब, थैंक यू। एक बार फिर से मीटिंग के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू मता साहब, थैंक यू। चलो चलो भाई साहब। मगन बाहर क्यों खड़ा है? गोडाउन बंद है ना। भागा नहीं आया अभी तक? नहीं। अरे 9:30 बज गए, जगराता से सीधा घर पे चला गया क्या? हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बाघा वक्त पे काम पे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। सेठ जी, आप भी तो बोलो ना। जय माता दी। सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं लगातार 3-4 दिनों तक जाग सकता हूँ। कहा था कि नहीं? मैंने कहा था। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये बाघा जगराता से कहीं अपने घर जाकर सो तो नहीं गया? गलती हो गई भाई, गलती हो गई। कोई बात नहीं, बड़े बड़े सेठों से ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। मैं तो सुबह 9 बजे से आ गया हूँ। अच्छा, आसपास के दुकान वालों को प्रसाद बांटने गया था। वाह, तो बांट दिया प्रसाद सबको? आधों को बांट दिया, बाकी आधे बाकी है। लीजिए सेठ जी, आप भी प्रसाद लीजिए। हाँ। मगन, तू भी प्रसाद ले। और सुन, अपनी दुकान की लेफ्ट साइड में जितनी भी दुकानें हैं वहां प्रसाद बांटना बाकी है, तो तू जा और उन सबको प्रसाद दे के आ। जी। और सुन, आते वक्त मेरे और सेठ जी के लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय बोल के आना। हाँ ठीक है। ये ले। इतनी जगह है, उधर से काम। सेठ जी, आप कल जगराते में आए नहीं, अगर आप आते तो बहुत मजा आता। आपको पता है, मैं रात को 2 बजे से लेकर सुबह तक अनस्टॉपेबल नाचा। ओहो, जगराता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। ले बोल। अगली बार जगराते में जरूर आना। नहीं, पक्का पक्का, अगली बार मैं जरूर आऊंगा। हाँ, चल अभी जल्दी से गोडाउन खोल भाई। अरे हाँ, क्या ताली क्यों मांग रहा है? ताली नहीं, ताले की चाबी मांग रहा हूँ। ताली की चाबी? ताली की चाबी नहीं, ताला ताला, ताले की चाबी। क्यों, तेरी चाबी कहाँ है? घर पे। किसके? मेरे। तू चाबी नहीं लाया? नहीं। क्यों? क्यों क्या सेठ जी, मैंने कल रात को आपको फोन पे बताया तो था। क्या? क्या किया? मैंने आपको फोन पे बताया था कि मैं जगराते से सीधा गोडाउन में आऊंगा, और यहाँ जगराते में गोडाउन की चाबी गुम ना हो जाए, इसलिए आप घर से आते वक्त गोडाउन की चाबी लेके आना। नहीं, तूने मुझे ये बोला वो बराबर मुझे याद है कि मैं जगराते से सीधा गोडाउन पे आऊंगा, लेकिन आप चाबी लेके आना ये नहीं बोला। बोला था सेठ जी, जब दोबारा फोन किया था तब नहीं बोला था? दोबारा? हाँ। दोबारा कब फोन किया तूने? अरे मैंने आपको फोन किया था सेठ जी, आप चेक कीजिए, आपके फोन में मेरे 2 कॉल होंगे, और मेरे पास दोनों फोन का रिकॉर्डिंग भी है। तो मेरी बातें रिकॉर्ड करता है? नहीं, क्या है सेठ जी, मुझे रोज कितने सारे कस्टमर, वो डिलीवरी बॉय, टेम्पो वाले, पार्टी, इन सब से बात करनी होती है। तो क्या है, वो लोग अपनी बातों से मुकर ना जाए, इसलिए मैंने अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का सेटिंग रखा है। 1 मिनट, ये सुनिए पहला कॉल।
मैं अपने दोस्त के यहाँ जगराते में आया हूँ। अरे बागा, तुझे पता है ना कल गोडाउन में हमारी कितनी बड़ी मीटिंग है। हाँ। वो गोयल साहब कल मीटिंग के लिए आ रहे, तो तूने गोडाउन का चकाचक कर दिया है ना। अरे हाँ हाँ सेठ जी। सुना, अब ये दूसरा कॉल सुनिए। सेठ जी, बागा बोल रहा हूँ। जगराते में गोडाउन की चाबी खो ना जाए इसलिए मैं साथ लाया नहीं हूँ। तो कल सुबह आप गोडाउन आए तो प्लीज चाबी लेके आना। सुना? सुना, लेकिन ये तूने दोबारा फोन किया तभी तो मैं एकदम भर ऊंघ में हूँ। मुझे तो याद ही नहीं है कब तूने दोबारा फोन किया। अरे पर जब तूने पहली बार फोन किया तभी बता देना चाहिए था ना मुझे कि आप चाबी लेके आना। वो मैं आपको बताने ही वाला था। तो बताया क्यों नहीं? वो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं सुनी ना, तो उसमें मैं उलझ गया और चाबी की बात दिमाग से निकल गई। लेकिन फिर मुझे जैसे ही याद आया मैंने तुरंत आपको फोन किया था। बागा, अभी तेरी गलती है कि नहीं है, गड़बड़ तो हो गई ना। अब ये तो अच्छा है कि वो गोयल साहब के साथ मीटिंग 11 बजे की है। अभी 10 बजे की होती तो गोयल साहब जैसे बड़े व्यापारी के साथ मीटिंग क्या मैं ये शटर के बारी तरह रास्ते पे खड़े खड़े खुले में करता। और माना कि रात को तूने मुझे फोन किया, लेकिन आज सुबह दोबारा फोन करके याद नहीं दिला सकता था? वैसे तो कई बार आधे दिन की छुट्टी लेकर तुझे बाबूरे के साथ बाहर जाना होता है, और मैं किसी काम से बाहर गया होता हूँ तो बार बार फोन करके मेरी जान खा जाता है। सेठ जी, आप आ रहे हैं ना? आपको पता है ना आज मुझे जल्दी जाना है। सेठ जी, कहाँ पहुंचे? आप आ रहे हैं ना? कल रात को फोन किया, खत्म हो गई बात। आज दोबारा फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं समझी तूने? सेठ जी, मैं आपको कोई भी काम 2 बार याद दिलाऊं तो आप ही मुझ पे गुस्सा करते हो कि भाई मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही बार में सब कुछ याद रहता है। और अब आप कह रहे हो कि मैंने आपको दोबारा याद नहीं दिलाया। मैं करूं तो क्या करूं सेठ जी? आप कभी पूरब कहते हो, कभी पश्चिम कहते हो, मैं कौन सी दिशा में जाऊं? अरे बाघा, तू रो क्या रहा है बेटा? मेरा क्या तुझ पे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुझे डांट सकूं? नहीं सेठ जी, मैं आपकी वजह से नहीं रो रहा हूँ, तो मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई इस वजह से रो रहा हूँ। नहीं, मुझे तेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है मेरा भाग्य की वजह से। मेरा भाग्य ऐसा अवर चंडा है ना, कभी सीधा चलता ही नहीं है। चल अभी रोना बंद कर और जल्दी घर जाके चाबी लेके आ जा। ठीक है, बापूजी को पता है ना आपने चाबी कहाँ रखी है? बेटा, घर मतलब मैं तेरे घर की बात कर रहा हूँ। हाँ? तेरे घर पे जा और जल्दी से चाबी लेके आ। जी सेठ जी। हे भगवान, बस करो अभी, बस करो। हाँ बोलिए मयूर भाई। अरे जेठा भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह चाय नहीं मिली है क्या? इतने रूखे सूखे में बात कर रहे हो। अरे नहीं, वो गले में थोड़ी खराश आ गई है, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। नहीं, ऐसा को बोले। अरे जेठा भाई, आपका चेक रेडी है, वो बागा को भेजकर ऑफिस से कलेक्ट करवा लीजिए। हाँ, तो अब भी भेजता हूँ बागा को, और मैं चेक उठवा लेता हूँ। अब भी भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। अरे बागा, इधर आ। अरे इधर आ, जल्दी आ। अरे बबलू, एक मिनट, मुझे वहाँ सेठ जी तक लिफ्ट दे दे। बोलिए सेठ जी। अरे वो श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मयूर भाई का अभी फोन था, उन्होंने चेक रेडी कर दिया है। ना होए, खाइए मेरी कसम। है? जिस मयूर भाई को मैंने पेमेंट के लिए 12 बार फोन किए और 12 बार उन्होंने मेरा फोन उठाया नहीं, फिर उस मयूर भाई को मैंने 12 मैसेज किए, लेकिन 12 मैसेज का उन्होंने एक भी बार रिप्लाई नहीं दिया, उस मयूर भाई ने चेक रेडी कर दिया। हाँ, और सिर्फ रेडी नहीं किया, सामने से फोन करके बोला कि चेक रेडी है, आके लेके जाओ। अरे वाह सेठ जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज सूरत दादा कहाँ से हो गए हैं?
अरे भाई तो अभी यहाँ खड़े खड़े आश्चर्य जताना छोड़, तू फटाफट उनकी दुकान पे जा, चेक ले और उसी वक्त हमारी बैंक में जा और चेक जमा कर दे। और मैनेजर को बोलना पहले क्लियरिंग में चेक रवाना कर दे। क्योंकि याद है ना पिछली बार तू दोपहर को चेक लेके आया था और शाम को उनका फोन आया कि अब ये 2-3 दिन तक चेक जमा मत करना। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट अपने घर जाता हूँ, वहां से गोडाउन की चाबी लेके आता हूँ, आपको गोडाउन खोल के देता हूँ, फिर जाता हूँ फटाफट सीधे मयूर भाई की दुकान में और चेक लेके सीधा बैंक में डाल देता हूँ। अरे भागा, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तू अभी चाबी छोड़, तू फटाफट मयूर भाई की दुकान पे जा और चेक का काम पटा। तो फिर गोडाउन खुलेगा कैसे? अरे मैं हूँ ना, मैं घर पे जाके चाबी लेके आता हूँ। ठीक है सेठ जी, ये लीजिए मेरे घर की चाबी। आप जैसे ही मेरे घर में जाएंगे, वहाँ पे दाहिनी ओर पे आपको एक सब्जी की टोकरी दिखेगी। उस टोकरी के अंदर गोडाउन की चाबी छुपी हुई मिलेगी। बेटा, मैं इस बार मेरे घर की बात कर रहा था। मैं मेरे घर पे जाके गोडाउन की चाबी लेके आऊंगा, ऐसा कह रहा था। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन सेठ जी आप धक्का क्यों खा रहे हैं? आप टप्पू सेठ जी को बोलिए ना, वो फटाफट आके चाबी दे के जाएंगे। नहीं, टप्पू मैच खेलने गया है। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बापूजी को तो तकलीफ दे नहीं सकते ना। हाँ, वो मैं सब कर लूंगा। तू अभी जल्दी जा भाई, चेक ले मयूर भाई की दुकान से और बैंक में जमा कर भाई जल्दी। ठीक है सेठ जी। हाँ। अरे सेठ जी, बापूजी को घर पे फोन करके बता दीजिए कि आप चाबी लेने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर पहुंचे और बापूजी घर पे हो ही ना। मैं अभी बापूजी को ही फोन लगा रहा था भाई। अरे वाह, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं नहीं? हाँ तो अभी जा भाई जल्दी। जी जी सेठ जी। अरे घर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे घर का फोन तो बंद है। बापूजी ने अपना मोबाइल अपने पास ही रखा हो तो अच्छा है। हाँ बोल जेठिया। हेलो, ये फोन करके बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो जेठिया, हेलो। हेलो बापूजी। अरे भाई तू फोन करके बोल क्यों नहीं रहा है? बापूजी मुझे पता ही नहीं चला फोन कभी लग गया। क्यों, ध्यान कहाँ था तेरा? नहीं, मेरा ध्यान फोन में ही था, लेकिन जब भी हम वो फोन लगाते हैं और जब भी फोन लग जाता है तो नहीं हमारे फोन में वो घंटी की आवाज सुनाई देती है ना, ट्रंग ट्रंग। तो ऐसे घंटे की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, सीधी आपकी आवाज सुनाई दी। हाँ चल ठीक है, फोन क्यों किया है वो बता। हाँ बाबूजी, वो जरा टीवी के नीचे जो ड्रॉवर है ना, उसमें जरा देखिए ना, गोडाउन की चाबी है ना। एक मिनट रुक, देखता हूँ मैं। 1 मिनट। हाँ है जेठिया, चाबी है। तू चाबी ले जाना भूल गया? नहीं, मैं भूल नहीं गया हूँ। तो क्या बागा चाबी लाना भूल गया? हेलो 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 जेठिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। सॉरी, क्या कह रहे थे आप? अरे मैं ये पूछ रहा था कि क्या बाघा चाबी लाना भूल गया है? नहीं, बागा भी चाबी लाना नहीं भूला है। तो फिर क्यों पूछ रहा है, ड्रॉवर में चाबी है कि नहीं? नहीं, वो क्या हुआ बापूजी, वो बागा कल रात को जगराते में गया था, तो आज सुबह जगराते से सीधा वो गोडाउन पे आने वाला था। तो क्या है कि जगराते में चाबी खो ना जाए, इसलिए कल वो गोडाउन की चाबी अपने साथ जगराते में लेके नहीं गया। और वो मतलब उसने रात को मुझे फोन किया था कि आप सुबह आते वक्त गोडाउन की चाबी लेके आना, लेकिन उसने जब भी फोन किया ना मुझे, तभी मैं एकदम भर ऊंघ में था। तो आज सुबह जब भी मैं उठा तो मुझे तो पता ही नहीं कि उसने मुझे ऐसा कुछ फोन किया था, तो मैं तो बिना चाबी लिए ही आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है कि मैं गोडाउन की चाबी लेने घर पे आ रहा हूँ, तो आप घर पे ही है ना? अरे जेठिया, तू कहाँ चाबी लेने घर तक आएगा? तू वहीं रुक, मैं चाबी लेके गोडाउन आता हूँ। ये सिग्नल का क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, हाँ चल रखता हूँ। हाँ ओके बापूजी, ओके। रिक्शा, बिल्ली मास्टर को बोलता हूँ, वो फटाफट मुझे सखाराम पे गोडाउन पहुंचा देगा। अरे सखाराम तो नहीं, इसका
इसका मतलब भिंडी मास्टर कहीं बाहर गया लगता है। कोई बात नहीं, रिक्शा से चला जाता हूँ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ चाचा जी, हाँ, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे वो जेठिया गोडाउन की चाबी साथ में ले जाना भूल गया है, तो चाबी देने जा रहा हूँ। रिक्शा जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। चाचा जी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, थैंक यू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं बाहर से रिक्शा लेके गोडाउन पहुँच जाऊंगा। हाँ ओके। तू अपना काम कर। बस 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 बस, एक 2 मिनट है, मैं 2 मिनट। हाँ। अरे जेठा भाई, आप यहाँ पर? चाचा जी तो गोडाउन गए हैं आपको चाबी देने के लिए। क्या? अरे मैंने बापूजी को बोला था कि मैं चाबी लेने के लिए घर पे आ रहा हूँ, वो क्यों निकले? सॉरी जेठा भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं चाचा जी को रोकता। नहीं नहीं, मैं सॉरी 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 अब्दुल। जेठिया का फोन? हाँ बोल जेठिया। बापूजी आप कहाँ पहुँचे? अरे मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में गोडाउन पहुँच जाऊंगा। तो बापूजी आप क्यों निकले? मैंने आपको बोला था ना कि मैं आ रहा हूँ घर पे चाबी लेने के लिए। अरे तो भाई फिर टाइम बचाने के लिए मैंने भी तो तुझे बोला था कि तू क्यों आ रहा है चाबी लेने। तू वहीं रुक, चाबी लेकर मैं गोडाउन आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा आपने कब कहा? ए भाई रिक्शा रोक, रिक्शा रोक। तो बाबूजी मैं रिक्शा में हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ कंपाउंड में अपने सीढ़ी के उधर खड़ा हूँ। अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, अपने रिक्शा वाले को बोल रहा हूँ। अरे भाई रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। हाँ बोल। हाँ बोल, अब क्या करना है? अभी आप चाबी लेके पहुंचिए। ठीक है। हाँ चलो अब्दुल। ओके हाँ क्या भी ना। चलिए भाई साहब। चल भाई, अभी गोकुलधाम सोसाइटी ले ले। जी चाचा जी, आप मेरे रिक्शे में आए थे? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चाचा जी, लेकिन मैंने मीटर डाउन कर दिया था। हाँ तो क्या हुआ? फिर से ऊपर कर दे। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो कैसा होता है? मिनिमम भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। अरे क्या मिनिमम भाड़ा? अभी तक तो तूने रिक्शा चालू भी नहीं किया, हिली भी नहीं है रिक्शा। मिनिमम भाड़ा चल भाई चल। मिनिमम भाड़ा कौन देगा? मेरे रिक्शा उधर है। हाँ चल उधर चल। अभी गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। जरा जल्दी लेना। हाँ बोल बाका, मिल गया मयूर पाशा चेक? हाँ हाँ सेठ जी, चेक मिल गया। अरे आश। अच्छा, आप चाबी लेकर गोडाउन पहुंच गए? नहीं, उसमें वो एक जरा छोटी सी गड़बड़ हो गई। अरे बाप रे, क्या गड़बड़ हो गई आपसे? अरे मुझसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है भाई। तो फिर किससे हुई है? किसी से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और दरअसल मोबाइल की वजह से छोटी सी गड़बड़ हो गई। मोबाइल की वजह से? अरे वो बापूजी को मैंने फोन किया कि मैं गोडाउन की चाबी लेने घर आ रहा हूँ। तभी वो मोबाइल का सिग्नल थोड़ा आ जा रहा था, तो उसमें बापूजी को ऐसा सुनाई दिया कि उनको चाबी लेके गोडाउन आना है। अरे बाप रे, तो अभी बापूजी गोडाउन के लिए निकल चुके हैं, और मैं भी घर पहुंच के वापस रिक्शा में बैठ के गोडाउन जा रहा हूँ। ओहो। हाँ तो तू भी अभी फटाफट चेक बैंक में जमा करके गोडाउन आ जा, ठीक है? हाँ सेठ जी, मैं बस यहाँ चाय पी के निकल ही रहा हूँ। अरे तू चाय पीने कहाँ बैठ गया बघा? चाय तो तू गोडाउन में आके भी पी सकता था ना। वो सेठ जी, मयूर भाई ने बहुत प्यार से कहा है, तो मैं ज्यादा मना नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, चल फटाफट अभी चेक बैंक में जमा कर और फटाफट पहुंच अपना गोडाउन। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ सरदार चौक वाली ब्रांच में ही चेक डिपॉजिट करके सीधा गोडाउन पहुँचता हूँ। आज 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 अभी बिल्कुल सिंगल का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लगता है सोसाइटी कंपाउंड में सिंगल का प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। मैंने आपसे कहा था ना कि नेटवर्क के चक्कर में गड़बड़ होने वाली, अर्थ का अनर्थ होने वाला। हो गया।
अब गोयल साहब के आने का टाइम हो गया है और ये गोडाउन लॉक है। अब देखने वाली बात यह है कि पिता पुत्र का भरत मिलाप होता है या नहीं होता है। ये गोडाउन की चाबी जेठालाल को मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कैरम बोर्ड में होता है ना, स्ट्राइकर को मारते हैं आप, वो सामने वाले सिरे से टकरा के फिर लौटता है, फिर जाता है, आता है, इधर उधर घूमता रहता है। ठीक वैसे ही जेठालाल और चंपक चाचा यहाँ वहां घूमते रहे। आप भी अपनी जिंदगी को याद कीजिए, कुछ वाक्यों को। मान लीजिए कोई आपसे घर पे मिलने आने वाला और आप उससे मिलने कहीं और चले गए हो। भाई आदमी गलत टाइम बता देता है, गलत तारीख बता देता है। मेरा एक मित्र है, उसने तो गलत साल बता दिया था। और फिर क्या होता है, आदमी यहाँ से वहां, इधर से उधर घूमता रहता है। आप अपने उन किस्सों को याद करके हंसी, और ये सोच के भी हंसी है कि अब जेठालाल की जिंदगी में क्या होगा, गोडाउन की चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ अभी आवाज आ रही है, बात कीजिए। अरे क्या बात कीजिए, ऐसे कैसे बात करूं? देखिए बात कीजिए। हाँ हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? हाँ अरे बापूजी, हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा था कि एक पार्टी से चेक लेने के लिए वो बागा सरदार चौक तक आया है, तो मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ कि वो सरदार चौक में ही रहे और आप क्या चाबी लेकर उधर पहुँच जाइए सरदार चौक और बागा को चाबी दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं सरदार चौक पहुँच जाता हूँ। अच्छा बापूजी, जरा वीडियो का रिक्वेस्ट कीजिए ना, अपने सखाराम में आपको सरदार चौक तक ले जाए। चाचा जी क्या करें आप? अरे गुदगुदी हो रही है। ठीक से रख रहा हूँ। अरे लेकिन मुझे गुदगुदी हो रही है चाचा जी, चाचा जी। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।